बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम वो सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 रह गया था। हम इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ा था, क्रैमर रूल्स को भी पढ़ा था। इन्हीं दो मेथड की मदद से हमने क्या किया था, सिमल्टेनियस लीनियर को इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को हमने जरा फोकस करके पढ़ना है और उनमें से जो हमें कंडीशंस दी गई उन्हीं कंडीशंस के मुताबिक हमने अपने इक्वेशंस को बनाना है। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्पोर्ट्स बीम A and B are holding up a combined load of 100 kilonewton, twice the load on beam A and 3 times the load on beam B, equal 240 kilonewton. अब हमें कह रहा है फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, लोड फाइंड करना है बीम ए का और बीम बी का, हमने मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें कहा कि दो स्पोर्ट्स बीम ए और बीम बी मिलकर जो वेट उठा रही है वो कितना है, 100 किलो न्यूटन है। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन के अंदर कह रहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। अब बीम ए पे डबल है और बीम बी पे 3 टाइम्स है लोड, वो इक्वल है कितने के, 240 किलो न्यूटन के। अब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हमने क्या करना है, बीम ए और बीम बी का लोड फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, लोड ऑन बीम ए उसको मैंने ए का नाम दे दिया, उस और लोड ऑन बीम बी। अब मुझे नहीं पता कि कितना लोड है बीम ए पे और बीम बी पे, मैं इसको ले लेता हूं, ये मेरे पास एक्स है, इसको ले लेता हूं, ये मेरे पास क्या है, वाई है। अब स्टूडेंट, हमने गिवन कंडीशंस को देखना है। अब देखें, ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइन। अब बात करें कंबाइन लोड की, यानी ऐड करना है। अब ए और बी को, यानी बीम ए और बीम ए को ऐड करें तो वो कितना वेट उठा रहे हैं, 100 किलो न्यूटन। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बीम ए यानी एक्स है और बीम बी यानी मेरे पास वाई है, वो कितना कंबाइन लोड उठा रहे हैं, 100 किलो न्यूटन उठा रहे हैं। मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ये मेरे पास क्या होगी, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन को देखें, ट्वाइस यानी डबल द लोड ऑन बीम ए। अब बीम ए पे जो लोड है वो 2 गुना है, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पे 3 टाइम्स है। अब देखिए, बीम ए एक्स है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x। अब बीम बी मेरे पास y है तो देखो 3 टाइम्स का, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। वो कितने वेट उठा रहे हैं मेरे पास, 240। तो यहां पे मैं लिखूंगा 240 किलो न्यूटन। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमने गिवन कंडीशंस बना ली। मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे बन गई। अब हमने क्या करना है, मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, मैट्रिसेस हम कैसे बनाते थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर डिटेल में सीखा था। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स, इन्हीं दोनों की मदद से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब देखें, जब हम मैट्रिसेस बनाते हैं इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, उसी के साथ हम एक कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता वो लेते थे। इज इक्वल टू के बाद भी हम एक क्या लेते थे स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिसेस लेते थे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिसेस, इसके अंदर हमने क्या करना था, एक्स वाई के कोफिशिएंट ऐड करने थे। अब ये एक्स का 1, वाई का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स का 2, इधर वाई का 3, इधर मेरे पास क्या आ जाते थे, एक्स वाई आ जाते थे, तो हमारे पास वेरिएबल होते थे। अब इस वाले कॉलम के अंदर जो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती थी, हम उनको लिखते थे 100 एंड 240 स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया, यहां पे हमने मैट्रिसेस की फॉर्म बना ली। अब मैं इस मैट्रिसेस को हमने नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया एक्स का, इक्वल टू के बाद इसको नाम दे दिया हमने बी का।
अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्रैमर रूल के इस्तेमाल से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बताना है कि लोड ऑन बीम ए पे कितना है, लोड ऑन बीम बी पे कितना है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रैमर रूल्स की, तो क्रैमर रूल्स के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो होता है एक्स फाइंड करने का, अगर मैं साइड पे लिखूं एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता था। इसी तरह वाई का हम फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो इसलिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब मेरे पास मैट्रिसेस ए ये है, मैं क्या करता हूं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, 1 1 2 एंड 3। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते थे तो डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 आ गया, 3 को 1 से। नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो साइन क्या आता था मेरे पास स्टूडेंट, नेगेटिव आता था। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। तो इस तरह मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है हमारे पास। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने ए एक्स निकालना है और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स में सीखा था। जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो एक्स वाले कॉलम को हाइड करके उसकी जगह ये वाला कॉलम लिखते थे 100 एंड 240, यानी कांस्टेंट वैल्यूज। इसी तरह जब ए वाई निकालेंगे तो वाई वाली वैल्यू की जगह ये लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्स वाली जगह क्या आ गया, 100 एंड 240 आ गया। ये 100, ये मेरे पास क्या आ गया 240, और ये वाई एज इट इज ही रहेगा 1 एंड 3। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 3 को 100 के साथ तो 300, साइन नेगेटिव 2 को 40, 1 को 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया 240 आ गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास ए एक्स का कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस तरह हमने ए एक्स निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं निकालता हूं ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ए वाई वाले कॉलम को हाइड करके उसकी जगह ये वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। एक्स तो सेम ही रहेगा 1 2, ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 एंड 2, और एक्स वाई वाले कॉलम की जगह 100 एंड 240 आ जाएगा मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इसको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 240 को 1 से तो मेरे पास क्या आ गया 240, साइन नेगेटिव 2 को 100 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 200। तो इस तरह मेरे पास आंसर क्या आ गया 40। तो इस तरह हमने क्या किया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो वो मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 40 आ गया। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग फार्मूला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई यूजिंग फार्मूला स्टूडेंट्स। वो फार्मूला मेरे पास क्या थे, मैंने पीछे भी लिखा था, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे मैं ए एक्स की वैल्यू लिखूंगा। ए एक्स मैंने यहाँ पे निकाला, वो मेरे पास कितना था 60 था, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या था 1 था। तो यहाँ पे मैंने लिखा 60 डिवाइडेड बाई 1, तो x का आंसर स्टूडेंट मेरे पास कितना आ गया 60 आ गया। इसी तरह जब मैं y निकालूंगा, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, वो मेरे पास कितना है 40, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना है 1 है। तो y का आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 1 आ गया। तो इस 40 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, बीम ऑन लोड ए पे हमने फाइंड किया, वो 60 आ गया, और बीम ऑन लोड वाई पे जो आ गया वो मेरे पास 40 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, गिवन कंडीशंस की मदद से आपने इक्वेशंस बनानी है, फिर उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर आपने चाहे क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व करो या आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करो, आपके पास आंसर एक ही आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 5 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, इन अ 2D गेम वर्ल्ड two characters are moving along straight path. One character moves along a line where the total of twice their horizontal positions and vertical position is 5. अब students, while the other along a line where their horizontal position is one more than their vertical position, find their point of intersection by using matrices. अब students यहाँ पे हमें बात कर रहा है, हमारे पास जो दो
करेक्टर है वो स्ट्रेट पाथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी एक हॉरिजेंटल पोजीशन में है और एक वर्टिकल पोजीशन में है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमें गेम करेक्टर के मूवमेंट के बारे में बताया गया। अब देखें ना, ये गेम है, उसकी करेक्टर मूवमेंट के बारे में हमें बताया गया। अब दो सीधी लाइन पर चल रही हैं, यानी पहली करेक्टर लाइन, यानी पहली कंडीशंस को हम देखें तो स्टूडेंट वो हमें कह रहा है वंस करेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब सबसे पहले मैंने क्या नाम दिया, इस यहाँ पे मैंने लिखा हॉरिजेंटल पोजीशन, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स का, और वर्टिकल पोजीशन को मैंने नाम दे दिया वाई का, क्योंकि ये दो ही मेरे पास क्या थे, करेक्टर थे, हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी मदद से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, जब उसने पहली कंडीशन की बात की, वन करेक्टर मूव अलोंग a line where the total twice of their horizontal, अब twice की बात कर रहा है हॉरिजेंटल की, यानी मेरे पास ये क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ पे मैं गिवन कंडीशंस के अंदर लिखूंगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास देखें यहाँ पे y हो जाएगा इज इक्वल टू, वो कितना है मेरे पास 5 है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें, ट्वाइस ऑन देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, यानी इज इक्वल टू वर्टिकल पोजीशन को हमने नाम दिया था y का, तो ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड को देखें स्टूडेंट, while the other moves along a line where their horizontal position is 1। अब देखें हॉरिजेंटल पोजीशन, यहां पे मैं लिखूंगा x, इज का मतलब इक्वल, यहां पे देखें वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी उसमें y में हम क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे। यहां पे वही बात कर रहा था, वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वर्टिकल पोजीशन से एक ज्यादा है, उसमें वर्टिकल पोजीशन में एक ज्यादा है, तो हमने वही एक यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x ये माइनस वाई इधर, y इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। तो इस तरह हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी गिवन कंडीशंस की मदद से इक्वेशंस ड्रॉ कर ली। मेरे पास एक इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 बन गई, 1 को, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, उसी के साथ एक कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता हुआ लेते थे, इसी तरह इक्वल टू के बाद एक और हम कॉलम मैट्रिक्स लेते थे स्टूडेंट, ये मैंने क्या ले लिया, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखते थे, ये क्या है 2, ये मेरे पास क्या है 1, इधर देखें ये भी 1 और ये भी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये -1, इधर क्या आ गया मेरे पास x एंड y। कांस्टेंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एक 5 है और एक मेरे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 एंड 1, इसको मैंने नाम दे दिया a का, इसको मैंने नाम दे दिया x का, इसको मैंने नाम दे दिया b का। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी मर्जी मैट्रिक इन्वर्जन मेथड लगाओ या आपकी मर्जी क्रैमर रूल लगाओ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करूंगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स। अब ये क्या है 2 1 1 एंड -1, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये -2 ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -3 के इक्वल आता है, यानी ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह जब मैंने a डिटर्मिनेंट ले लिया, मैं क्या लूंगा, ax का भी डिटर्मिनेंट लूंगा स्टूडेंट्स। ax का डिटर्मिनेंट लेते हुए हम ये वाला x वाला कॉलम रिमूव करके उसकी जगह ये वाला कॉलम लिखते थे, यानी वो क्या है 5 एंड 1, इधर क्या आ जाएगा 1 एंड -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, -5 इधर क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू -6 आ गया, क्योंकि जब मैंने -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 1 को 1 से तो 1 आएगा, साइन नेगेटिव आता था तो मैंने नेगेटिव दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ax का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ay का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ay का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, y वाला कॉलम रिमूव कर देंगे, ये तो 2 1, y वाले कॉलम की जगह हम क्या लिख देंगे 5 एंड 1। अब देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 को -5 से तो -5 इज इक्वल टू -3 बचा। तो इस तरह हमने क्या किया, a डिटर्मिनेंट, ax डिटर्मिनेंट, ay डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x का जो फार्मूला था ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y का फार्मूला देखें, y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, ax मेरे पास -6 है और a मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया था, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 को जब
6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो x का मेरे पास जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह y वाले को सॉल्व करते हैं। ए वाई मेरे पास क्या है -3 और ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट वो भी -3 आया था। तो ये मेरे पास क्या आ गया y का आंसर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या किया x एंड y की वैल्यू फाइंड करके दी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मेरे पास क्या है x2 आ रहा है और वर्टिकल पोजीशन में मेरे पास x क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस तरह हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन 6 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन 7 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 years ago यानी 2 साल पहले की बात करें। A man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present age by using matrices. अब हमने क्या करना है बाप और बेटे की प्रेजेंट एज फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैन की एज को मैं नाम देता हूं एक्स का क्योंकि हमें नहीं मालूम है। इसी तरह सन की एज को मैं नाम दे देता हूं वाई का। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन यहां से लेके यहां तक मेरे पास पहली कंडीशन है वो कह रहा है 2 years ago। जब बात करते हैं अगो की यानी हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं यानी अब 2 साल पहले जो बाप की उम्र थी बेटे से क्या थी 5 गुना ज्यादा थी। तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले तो हम लिखेंगे x -2 2 साल पहले की बात कर रहा है इज इक्वल टू y -2 दोनों से करेंगे ना यानी बाप से भी -2 करेंगे और बेटे से भी -2 करेंगे। अब यहां पे जो बात कर रहा है 2 साल पहले फादर की एज सन की एज से 5 गुना थी यानी फादर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई सन यानी मैं अब क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ सन को। यानी अब देखिए उसने यहाँ पे बात की ना कि 2 साल पहले फादर की एज जो थी वो सन की एज से 5 गुना थी यानी यहाँ पे मैं लिखा फादर इज इक्वल टू 5 गुना थी किससे सन से। तो मैंने यहाँ पे वो गिवन स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5y ये -10 ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा x -5y इज इक्वल टू -10 ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो x -5y इज इक्वल टू -8 इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। यहाँ पे हमारी कंडीशन 1 कंप्लीट हो गई। अब कंडीशन 2 में देखें आफ्टर 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब आफ्टर की बात करें यानी बाद में आने वाले वक्त की बात करें तो क्या करेंगे इनमें हम 6 को ऐड कर देंगे x + 6 इज इक्वल टू y + 6 यानी बाप में भी हमने 6 को ऐड कर दिया और बेटे में भी हमने 6 को ऐड कर दिया। अब वो बात कर रहा है कि फादर की एज सन की एज से 3 गुना होगी। अब फादर की एज सन की एज से 3 गुना होगी तो हम क्या करेंगे इसको सन के साथ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन की बात की ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 6 इज इक्वल टू अब इसे मल्टीप्लाई करें 3y प्लस का क्या हो जाएगा 18। अब इसे इस साइड पे लेके माइनस का 3y इज इक्वल टू 18 - 6 x - 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 12। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो इस तरह हमने क्या की जो गिवन कंडीशंस थी हमें उसने बताया था जब भी बात करें प्रेजेंट की तो हम ऐड करेंगे अगो की यानी पहले की बात करता है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे या आफ्टर की बात करता है तब भी हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इस तरह हमने क्या किया गिवन कंडीशंस की मदद से अपनी 2 इक्वेशंस बना ले। अब हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसके मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे देखें मेरे पास एक तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक हम कॉलम मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ड्रा करेंगे। इक्वल टू के बाद एक और कॉलम मैट्रिक्स हम ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अब हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x और y के कोफिशिएंट लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है और एक -5 है। इधर देखें तो एक मेरे पास 1 है और एक मेरे पास क्या है नेगेटिव का 3 है। इधर हम क्या लिखेंगे x और y को लिखेंगे और यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं -8 एंड 12। ये मेरे पास -8 ये मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको नाम दे दिया a का इसको नाम दे दिया x का इज इक्वल टू के बाद इसको नाम दे दिया b का। अब हम उसी तरह जैसे प्रीवियस 5 और 6 में क्रैमर रूल का इस्तेमाल किया a का डिटर्मिनेंट निकालो a x का डिटर्मिनेंट निकालो a y का डिटर्मिनेंट निकालो तब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ a का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू दी गई 1 - 5 1 एंड -3
अब हम क्या करेंगे, इसको डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो तो -3, जब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं साइन नेगेटिव आता है तो ये भी -5 हो जाएगा। 1 को -5 से तो -5, ये फार्मूले के अंदर नेगेटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया स्टूडेंट वो कितना आ गया, ये नेगेटिव का 3 है ना, तो मेरे पास आंसर आ गया 2, ये है डज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या निकाल लिया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हम एक्स वाले कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखते थे। तो कांस्टेंट वैल्यूज मेरे पास क्या है, माइनस का 8 एंड 12, तो वाई वाला कॉलम एज इट इज ही रहेगा, -5 एंड -3। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब -3 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, प्लस का 24। साइन नेगेटिव 12 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 16 आ गया। 24 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मेरे पास 60 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 84 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई इज इक्वल टू, अब ए वाई का जब डिटर्मिनेंट लिया तो हम ए वाई वाले कॉलम की जगह ये वाला कॉलम लिखेंगे, एक्स एज इट इज ही रहेगा, 1 1 8 एंड -8 एंड 12, ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, साइन नेगेटिव आता है। 12 को 1 से 12 साइन नेगेटिव, 1 को -8 के साथ तो आंसर -8 आएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया 12 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया, 20 आ गया। तो इससे हमने ए एक्स भी फाइंड कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या लगाते हैं, बाई यूजिंग फार्मूला, बाई यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, जब हम x निकालते हैं तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमने निकाला वो मेरे पास कितना है 84, और जो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला वो मेरे पास कितना था 2 था। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास जो x का आंसर है स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितना आ गया 42 आ गया। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 42 आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए ए वाई मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 20 है, तो ये 20, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना था 2 था, तो y का आंसर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने फाइंड की, जो बाप की एज है वो 42 ईयर्स है और जो बेटे की एज है वो मेरे पास कितना है 10 ईयर्स है। तो इस तरह हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, स्टेटमेंट के बाद हमने इक्वेशंस बनानी है उन्हीं कंडीशंस की मदद से जो कंडीशंस हमें दी गई है। उसके बाद हमने आगे तो हमारे पास मैट्रिसेस बनाना है, उसके बाद ग्रामर रूल्स जो वो तो बहुत ईजी है, हम बना सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 7 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 साइक्लिस्ट are 44 kilometers apart and start out at the same time. If they go towards one another, they meet in 2 hours. But if they go in the same direction, the faster overtake the slower in 7.5 hours. Find their speed by using matrices. अब वो कह रहा है कि 2 साइक्लिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, एक 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पहली कंडीशंस के अंदर देखें तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये C1 है साइकिल, ये C2 है साइकिलिस्ट है। अब उनके दरमियान जो फासला है वो 44 किलोमीटर है। अब ये दोनों जो फासला तय कर रहे हैं और जहां पे आके मिल रहे हैं वो टाइम कितना लग रहा है उनको, 2 आवर्स का लग रहा है। यहाँ पे उसने टाइम की भी बात की है। अब इन्हीं कंडीशंस की मदद से हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशंस बनानी है, फिर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर मैट्रिक्स से हमने क्या करना है, क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, वो हमें नहीं पता तो हम क्या लिख लेंगे, वो मेरे पास x है। इसी तरह स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट वो मेरे पास क्या है, y है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, अब टूवर्ड्स की बात कर रहे हैं, दे गो टूवर्ड्स। अब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इसलिए दोनों की स्पीड मिल जाती है, यानी वो कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं x प्लस वाई, वो मेरे पास क्या है, दोनों आके जहां पे मिल रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का लग रहा है। कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और जहां पे दोनों मिलेंगे वो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं। अब यहां पे हम फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे, फिजिक्स का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब डिस्टेंस मेरे पास कितना है 44 किलोमीटर है,
यहाँ पे मैं लिखूंगा 44 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब जो हमने स्पीड लिखी वो x प्लस वाई है, मेरे पास कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स 2 है। अब 2 इस साइड पे आगे डिवाइड होके x प्लस वाई का आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो मेरे पास जो पहली गिवन इक्वेशन आई अगर मैं लिखना चाहूं उसको तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 44। तो मेरे पास जो x प्लस वाई आ गया स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमने फिजिक्स का यूज करके यहां से अपने इक्वेशन भी बना ली। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि 2 साइक्लिस्ट है तो आप सिंपल 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 44 भी कर सकते हैं। तो यहां से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपके पास यही आएगा। अब नेक्स्ट वो हमें कह रहा है बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पे बात याद रखिएगा, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव स्पीड के अंदर हम जो साइन लेंगे वो प्लस का लेंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं रिलेटिव स्पीड में तो हम साइन जो लेंगे वो डिफरेंट लेंगे। अब यहां पे देखिए बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अब वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम डिफरेंस लेंगे। द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7.5 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड। अब वो यहां पे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अब जो ए और बी है यानी ये ए है और ये मेरे पास बी है, दोनों क्या हो रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो अगर ए जो ए है वो तेज है यानी ए मेरे पास जो वो तेज है, अगर बी भी स्लो है यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो एक्स है वो फास्टर है और जो वाई है वो स्लोअर है। तो वो क्या करेगा जो एक्स है वो धीरे धीरे बी को पकड़ेगा यानी ओवरटेक टेक करेगा। यहाँ पे बात कर रहा है ना फास्टर क्या करेगा धीरे धीरे स्लोअर को ओवरटेक करेगा। यहां हम स्पीड जो है देखिए सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना तो सेम डायरेक्शन में हम साइन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया गया है 44 किलोमीटर है, हमें हावर्स बताए गए हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास स्टूडेंट्स मैं से यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया 44 किलोमीटर। अब जहां पे जो मेरे पास डिफरेंस बन रहा है वो एक्स माइनस वाई बन रहा है। टाइम मेरे पास कितना दिया गया 7/1/2 दिया गया। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ये देखिए 44 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 को 7 के साथ 14 मिक्स फ्रैक्शन को हम खत्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 88, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 88/15। तो इस तरह हमने क्या किया अपने इस गिवन इक्वेशंस को बनाई। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं दूसरी इक्वेशंस को वो मेरे पास क्या है 15/2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास डिस्टेंस क्या है 44 है क्योंकि अब वो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो साइन नेगेटिव आएगा। तो टाइम तो हमें दिया गया था, यहाँ पे हमने टाइम भी दिया 15/2, कंबाइंड स्पीड हमें बताई दी गई थी एक्स और वाई थी, हमने वो एक्स और वाई लिख लिया। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 88/15, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मेरे पास स्टूडेंट इक्वेशन 1 भी बन गई इक्वेशन 2 भी बन गई। अब हम क्या करेंगे मैट्रिसेस की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है पहला मैट्रिसेस जो लेना है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का लेना है, स्क्वायर मैट्रिसेस, उसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ एक हम क्या लेंगे कॉलम मैट्रिसेस, इक्वल टू के बाद हम एक और कॉलम मैट्रिसेस लेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे देखिए ये भी 1 है इसका कोफिशिएंट ये भी 1 है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखते थे, ये भी 1 1, यहाँ पे भी देखिए ये 1 और ये -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम x और y वेरिएबल लिखते थे, इधर हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखते थे। वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 22, यहाँ पे देखिए 22, इधर मेरे पास क्या है 88/15। अब हमने क्रैमर रूल का इस्तेमाल करना है, हमने मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया a का, इसको नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया b का। सबसे पहले हम क्या लेंगे a का डिटर्मिनेंट लेंगे स्टूडेंट। जब मैंने a का डिटर्मिनेंट लिया ये 1 1 1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करो 1 को -1 के साथ तो आंसर -1, साइन -1 को 1 के साथ तो आंसर 1, -1 तो आंसर मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव का 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या किया ए मैट्रिसेस फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गया -2 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे ए एक्स फाइंड करेंगे उसका डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब मैं क्या फाइंड करूंगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट,
जब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब मैं ए एक्स के डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो एक्स वाले कॉलम को हमने रिमूव करके उसकी जगह ये लिखना है, ये वाला कॉलम यानी जो कांस्टेंट होता है हमारे पास, मैं उसको यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास क्या होता है 22 88/15। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास y एज इट इज -1 आ जाएगा। अब जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट लिया, इसको इससे सॉल्व किया तो -22, ये साइन नेगेटिव, ये 88/15 आ जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो इसका आंसर आया -22 -88/15 को डिवाइड करने के बाद मेरे पास इसका आंसर है -27.87 आ गया स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया स्टूडेंट, मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए वाई हमने क्या करना है, अब हमने ए वाई वाले कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह ये लिखना है, ये एक्स तो एज इट इज आ जाएगा ना 1 and 1, इसकी जगह हम वो लिख देंगे 22 and 88/15, 22/88/15। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 88/15, ये माइनस का क्या हो जाएगा 22। जब मैंने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करने के बाद ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो माइनस में से हम इसको निकालेंगे तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 60.133 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, फिर इसमें से माइनस किया, तो मेरे पास आंसर माइनस का 16.133 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से अपनी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला की मदद से। अब देखिए स्टूडेंट, बाय यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का भी डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स जो हमने निकाला वो मेरे पास कितना है, माइनस का 27.87, माइनस का 27.87, और ए का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला वो मेरे पास -2 था, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा -2। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, जब इसको हमने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया एक्स का 13.933, क्या आ गया 933, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स का आंसर आ गया। अब इसी तरह हम वाई निकालेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या है, माइनस का 16.133, और ए का डिटर्मिनेंट -2 है, 2 से नेगेटिव कैंसल, और y का जो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आया वो 8.07 आ गया। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट इज x, वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है, ये वाली है, ये मेरे पास क्या होगी, स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट इज x, और इसकी जगह हम लिख देंगे स्पीड ऑफ फास्ट स्लोअर साइक्लिस्ट, स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट इज, वो मेरे पास कितनी, आप यहाँ पे लिख भी दो, वो मेरे पास कितने हैं 8.07। इधर मेरे पास यानी इज वो मेरे पास y के इक्वल थी, ये मेरे पास x की वो मेरे पास कितने है 13.933 है। अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको गिवन कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। जब कंडीशंस की मदद से आप इक्वेशन ड्रा कर लेंगे तो आप मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके क्रैमर रूल का मेथड लगाओ या आप इन्वर्जन मैट्रिसेस का मेथड यूज करो तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 8 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां से यहां तक जो मैं कह रहा है वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, वो कह रहा है द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। अब नॉमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर के ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है वो नीचे वाले नंबर से 7 कम है, यानी नीचे वाले नंबर से क्या है 7 कम है। द नॉमिनेटर ऑफ ए, अब नॉमिनेटर मेरे पास यहां पे लिख लेता हूं, नॉमिनेटर मेरे पास एक्स है, डिनोमिनेटर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है
वाई है। अब पहले में देखें नॉमिनेटर, अब नॉमिनेटर को हमने नाम दे दिया एक्स का, इज मतलब इक्वल है, वो कह रहा है डिनोमिनेटर से क्या है 7 कम है, तो मैं यहां पर लिखूंगा वाई माइनस 7। तो अब यहां पे मेरे पास जो गिवन कंडीशंस बन गई, अब देखिए नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, यानी नॉमिनेटर हमने एक्स लिया, इज इक्वल 7 लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमने क्या लिख दिया गिवन कंडीशंस के अंदर y माइनस 7 लिख दिया। अब ये y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास जो गिवन कंडीशंस बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। वो कह रहा है जो ऊपर वाला नंबर यानी ऊपर वाला नॉमिनेटर बराबर है यानी इज इक्वल है नीचे वाले नंबर से 7 कम यानी 7 लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर को कम कर दिया, वो किससे y माइनस 7 हो गया। तो मेरे पास गिवन कंडीशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7। अब देखें नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अब वो कह रहा है जो नॉमिनेटर है वो इंक्रीज्ड बाय 3 हो रहा है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन से। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x प्लस 3, यानी नॉमिनेटर में x इंक्रीज हो रहा है, ओवर क्या हो जाएगा y, इसके अंदर हमने लिख दिया, वो मेरे पास क्या आ गया x प्लस 3 ओवर y। अब फिर एक बार मैं बता देता हूँ, नॉमिनेटर में हमने 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारे पास। नॉमिनेटर में हमने क्या करना है, इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, नॉमिनेटर में हम 3 को इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास वही रहेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3 ओवर 4। अब वो यहां पे कह रहा है इसका मतलब है कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद 3 ओवर 4 के हम बराबर लिखते हैं। अब यहां पे देखें तो मैं यहां पे इससे आगे लिखूंगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 ओवर 4, बराबर की बात कर रहा है ना, कैंसल डाउन करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 3 ओवर 4, तो हमने बराबर पे लिख दिया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3y हो जाएगा, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3y, ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 12, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां पे देखें मेरे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई, एक दफा हम फिर रिवाइज कर देते हैं। उसने कहा डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जो नॉमिनेटर है वो इक्वल है 7 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से 7 कम है, यानी वो हमने गिवन कंडीशन के अंदर लिख दिया y माइनस 7। उसके बाद उसने कहा इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी अब ये है ना नॉमिनेटर ये इंक्रीज्ड बाय 3, यानी इसमें हम 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4, वो कह रहा है इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 के बराबर आता है। हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया फिर वो किसके इक्वल आ गए 3/4 के आगे, तो हमने यहां पर लिख दिया 3/4। अब मेरे पास गिवन इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, दूसरी मेरे पास आ गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर यानी मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके साथ एक मल्टीप्लाई होता हुआ कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू के बाद हम एक और कॉलम मैट्रिसेस लिखेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम x और y के कोफिशिएंट लिखते हैं, यानी 1 -1 4 एंड -3। इधर मेरे पास क्या आ जाएंगे एक्स वाई वेरिएबल -7 एंड -12। अब ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास x हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया b का। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब यहां पे मैं a का क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास मैट्रिक्स a है ना 1 -1 4 -3। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो -3 जब नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते थे तो फार्मूले में साइन नेगेटिव आता था, 4 को -1 के साथ तो -4, तो -3 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो आंसर मेरे पास आ गया 1 स्टूडेंट, यानी ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह हमने क्या किया, a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ax को फाइंड करेंगे, ax का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब हम ax का डिटर्मिनेंट लेते तो x वाले कॉलम की जगह हम ये वाला कॉलम लिखते थे -7 -12, तो ये मेरे पास y एज इट इज ही रहेगा -1 एंड -3। अब देखिए स्टूडेंट्स जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया
डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई तो 21, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर तो देखो माइनस माइनस प्लस, फार्मूले वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। तो मेरे पास जो आंसर आया ए एक्स का स्टूडेंट वो मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरह हमने ए एक्स निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ए वाई जब करेंगे तो हम ए वाई वाले कॉलम की जगह ये वाला कॉलम लिखेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा 1 4, ये मेरे पास क्या आ जाएगा -7 एंड -12, -7 -12। जब मैंने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, -12 को 1 से तो -12, ये -7 को -7 को 4 से तो मेरे पास माइनस का 28 आ जाएगा। -12 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 28 हो जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया इसका स्टूडेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट का वो मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूले मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स का मेरे पास जब मैं आंसर निकालूंगा तो मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह जब मैं वाई निकालूंगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ए एक्स जो हमने निकाला वो मेरे पास क्या है 9, ए हमने निकाला वो मेरे पास 1 था, ये देखें। अब हमने यहाँ पे पुट कर देना एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की जगह 9, ए के डिटर्मिनेंट की जगह 1, तो एक्स का आंसर मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया। ए वाई निकाला वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट 16 है, और ए निकाला वो मेरे पास 1 है, तो वाई का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 16 आ गया। अब हमने फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखना था यानी x ओवर y के फॉर्म के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 ओवर 16। तो इस तरह हमने फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो मेरे पास बनी स्टूडेंट वो मेरे पास बनी 9 ओवर 16। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट होती है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।